अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। वर्ष 2023 और 24 की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ कई ऐसे फैसले लागू हो गए हैं जिनसे आपकी लाइफ प्रभावित हो सकती है। मसलन न्यू टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपए की कमाई को फ्री कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। आइए अब आपको ऐसे ही 12 नियमों के बारे में बताते हैं जो आपकी ज्यादा से ज्यादा टैक्स की बचत कर आपकी सेविंग्स को बढ़ावा देंगे। पहला, नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावित हो गई है। इस व्यवस्था के तहत अगर टैक्स पेयर की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं अदा करना होगा। हालांकि निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहली बार टैक्स व्यवस्था के तहत भी 50,000 रुपए की मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव भी किया गया है। दूसरा, वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था यानी बिना कोई छूट वाली टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आयकर रिटर्न में अपना विकल्प नहीं चुना है तो स्वतः ही नई टैक्स व्यवस्था में आप चले जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर टैक्स की दर को 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। तीसरा, 5 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम से अधिक की पॉलिसी के मामले में मिलने वाली राशि पर टैक्स की छूट की सीमा खत्म हो जाएगी। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी उन सभी बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि पर टैक्स लगेगा जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक है। आपको बता दें कि इसमें यूनिट लिंक बीमा पॉलिसी और यूलिप शामिल नहीं है। चौथा, सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023 और 24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए लगातार लघु बचत योजनाओं पर दरें बढ़ा दी हैं। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा ब्याज दरें अप्रैल-जून तिमाही के लिए क्रमशः 7.1% और 4% पर बरकरार रखी गई है। अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 0.1% से 0.7% की वृद्धि की गई है। पांचवा, महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत होगी। इसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक एक बार में निवेश किया जा सकता है। योजना के तहत 7.5 की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। साथ ही आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध है। छठा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाकर 9 लाख रुपए हो जाएगी। सातवां, 1 अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। गौरतलब है कि अब तक निवेशकों को इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता था। फिलहाल बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक 3 साल के लिए पूंजी लाभ पर आयकर चुकाते हैं। आठवां, अगर आप कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल से सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद मारुति सुजुकी और टाटा मोटर जैसी वाहन कंपनियां अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। नवा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अप्रैल से नगद इक्विटी और वायदा एवं विकल्प खंड में लेन देन शुल्क में 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अतिरिक्त शुल्क 1 जनवरी 2021 से प्रभावित हुआ था। 10वां, विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड के भुगतान को भारतीय रिजर्व बैंक के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे खर्चे टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह के दायरे में आए। 11वां, देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% से घटाकर 0.37% किया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में कमी होगी। गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 12वां, नई विदेश व्यापार नीति भी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा भी देना इसका उद्देश्य है। एफटीपी 2023 से ई वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके 2030 तक बढ़कर 200 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा इसमें कुरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख रुपए प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा रही है। इसी के साथ 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन स्कीम के नियम भी बदल रहे हैं। अब सालाना पेंशन पाने या इससे बाहर निकलने वाले इच्छुक सब्सक्राइबर्स को केवाईसी या निकासी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत